आइए हम सब इसी बीच श्लोक को ले रहे श्लोक में। हरि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणमामि दुःखसंहनस्तं दुःखसुमनस्तं नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं। एक बार इधर से कहेंगे, उसके बाद आप लोग भी बोलेंगे हाथ उठा करके हरे नमः हरे नमः हरे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। आकाश हमारे पास है तो माता सुशीला क्या करती है, तन ढकने के लिए 2-4 घरों में जाती हैं और राख लेकर के आती है। राख माने छाया, खाना बनाने के बाद जो राख बच जाता था उसको लेकर के आती और उससे तन को ढकती, उससे थोड़ा ठंडा कम लगता है। जैसे आज धुनी रमाते हैं हमारे गणपति जी महाराज जो श्री चंद्र भगवान हो और इसमें धुनी की परंपरा है, तो धुनी कोई वस्त्र तो ऐसा नहीं होता था और धुनी ही लपेट लेते हैं और फिर लगा लेते हैं मस्तक पर और इस प्रकार अपना जो है साधन भजन करते हैं। तो ये धुनी, और यहाँ भी साधु मेला में 205 वर्ष से ज़्यादा पुराना जो है ये धुनी का दर्शन जो लोग किए हैं और चल रहा है तभी से। और धुनी का दर्शन करना, नेपाल में भी धुनी बना है और सब जगह तो है ही है, हरिद्वार में, काशी में। आज हम लोग इस पर भजन भी गाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है माता अन्नपूर्णा से दिया हुआ कमंडल भी है और इसकी महिमा तो वही जान सकते हैं जो इस पथ में हैं। तो इस प्रकार जब हम राख लगा भी हैं तो बहुत से ठंड से बच जाते हैं और चाहिए क्या साधु सबको बस इसी तरह से भस्म धारण कर लेते हैं। तो ऐसी भस्म को, राख को लेकर के माता सुशीला आती थी, तन को ढकती थी और बच्चों का जीवन यापन करती थी। भगवान से अब रहा नहीं गया, प्रभु भी अब संत वेश में एक दिन सुशीला के पास आते हैं और आके कहते हैं भिक्षा। सुशीला घर अंदर कुछ है ही नहीं, कहते बाबा माफ करो, हमारे यहाँ तो दरिद्रा ने जन्म लिया, कुछ है ही नहीं थे, कहाँ से अशोच चल रहा है। कहा अरे लक्ष्मीपति जिनके सखा उन्हें विपत्ति क्यों हो, अर्जुन की कृपा कटाक्ष से विपत्ति रहे न कोई। अरे सुशीला जी, आपके जो पति हैं उनके मित्र तो स्वयं राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश हैं और ऐसे राजाधिराज महाराज के मित्र दुखी कष्ट में, ये बात हमको समझ में नहीं आई। अरे गुरुकुल में जब द्वारकाधीश और आपके पति सुदामा जी पढ़ते तो मैं भी पढ़ता था, इसलिए सारी बात हमको पता है और आपको न मालूम हो तो अपने पति देव से पूछ लेना। इस प्रकार से जानकारी देकर के प्रभु वहां से नारायण नारायण करते हुए निकल गए। अब चले गए, जैसे ही पतिदेव आए, सुदामा जी आए, सुदामा जी से उनकी पत्नी सुशीला ने पूछा कि आप सच बताइए प्रभु, यही हुआ चतुरो सृष्टि निशान पुरास्त्र, कि आप सच कहेंगे कि द्वारकाधीश भगवान आपके मित्र हैं। कहा अरे मित्र हैं नहीं है, तुम आज क्यों पूछे, छोड़ो इस बात को। नहीं, आप गुरुकुल में एक साथ पढ़े थे और आप लोग एक साथ रहते थे। जब बार बार सुशीला पूछ रहे तो कहा हाँ मित्र थे और मित्र हैं और उसको हम मन से यहीं से याद करते हैं। अरे वो अपने यहाँ प्रसन्न है, हम अपने पास प्रसन्न हैं। कहा देखो मित्रता यदि किए हैं तो निभानी भी चाहिए और मित्र से मिलने भी तो जाना चाहिए। सुशीला से सुदामा जी कहने लगते कि देखो सुशीला यदि ऐसे मिलने जाएंगे तो समझेगा कुछ मांगने आया।
और हमें बिना मांगे ही सब कुछ मिल ही रहा है, जीवन यापन हो ही रहा है, तो फिर हम क्यों मांगने जाएं। सुशीला कहने लगी, देखो देखो नाथ बसन तन पर नहीं पूरे, ओढ़ने साधन पटे बिछावन भये अधूरे, नहीं चटाई शेष कुशासन नहीं बच पाया, ऊपर से यह पेट भूख से अति कुमलाया, नहीं पास अब तो रहा मुट्ठी भर भी अधन वैभव सब पाए यदि यदुवर होय प्रसन्न। हे मेरे स्वामी, आप एक बार को मिलने जाइए, हम मांगने के लिए कहाँ गए, कम से कम बच्चे की तरफ तो दृष्टि कीजिए। कुछ भी अन्न है नहीं, वस्त्र फटे हैं, यहाँ तक कि जो आसन है उस आसन चटाई भी फटी है। इस प्रकार से आज बार बार पत्नी के कहने पर सुदामा जी कहते, देखो मैं मित्र से मिलने तो जाऊंगा, ठीक है तुम्हारे कहने पर खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तुम यदि कुछ भेंट हो, कुछ उपहार हो, तभी मैं जाऊंगा। सुशीला बहुत आनंदित थी, चलो किसी तरह से राजी तो हुए। वो निकल पड़ी, 4-5 घर गई और उन घरों में जो 4 मुश्किल कंदुल मिल गए, कंदुल मतलब चावल चूड़ा, और जो मिल गया विभिन्न प्रकार का वो लेकर के आई। अब कपड़ा तो था नहीं, एक फटी सी धोती उसी में लपेटे बांध दिए और उस कंदुल को बांध करके सुदामा जी को दिए, और इधर सुदामा जी उस कंदुल को लेकर के अपने सुदामापुरी से चल पड़े। बोल प्रेम से भक्तवत्सल भगवान जय जय श्री राधे। चलिए हम सभी द्वारकाधीश भगवान परमात्मा से मिलने जाते हैं। ये सुदामा मिलन की कथा जीवात्मा की परमात्मा से मिलन की कथा है। भले इसमें एक दृष्टांत दिया गया कि कैसे मित्र से मिलने जाते, वास्तविक ये जीवात्मा की परमात्मा से मिलन की कथा। और झांकी हो गई हो तो आ जाए, और चलिए झांकी आए आना है, हम सब मन में झांकी बना करके, हमारे तो परम पिता परमेश्वर वही हमारे परम मित्र हैं, और वो ऐसे मित्र हैं कि कभी साथ छोड़ते नहीं हैं। तो चलिए हम लोग भी भगवान का नाम जपते हुए उनसे मिलने चले और कहें, तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते, तुम मुझको शरण में ले लो, तुम मुझको शरण में ले लो, मेरे श्याम हंसते हंसते, मेरे श्याम हंसते हंसते। करुणा की दृष्टि कर दो, करुणा की दृष्टि कर दो, मेरे श्याम हंसते हंसते, मेरे श्याम हंसते
कन कन में
अब द्वारकाधीश से भी रहा नहीं गया, उन्होंने भी कृपा की, गरुड़ से कहा सावधानी से जा करके एकदम द्वारका नगरी दिया। गरुड़ जी गए और निद्रावस्था में लेकर के द्वारका के निकट वैसे ही के निकट छोड़ दिए। आप बोले हो के चारों तरफ देखने लगे, अरे कहाँ आया, फिर चल पड़े वहां से। सुदामा जी जब द्वारका पहुंची गए पर हाथ खोले तो पता ही नहीं था कि ये द्वारका है। वो पूछने लगे नगरवासी से, अरे ये आप सीधे जाइए, सीधे से बाएं तरफ जब आइएगा तब जाकर के वहीं पर राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश आप कन्हैया कर रहे हैं, यहाँ कन्हैया नाम से कोई नहीं है। कहाँ यहाँ का जो राजा है महाराजा, तो ऐसे कहो ना, अरे उनका नाम तो बड़े सम्मान से लेते हैं, श्री श्री एक अनंत विभूषित राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ उन्हीं से मिले जाना। हाँ आप आगे जाइए, आइए और देखिएगा द्वारपाल वहीं पर
भेंट जाएगा। सुदामा जी आ जाते पूछते हुए द्वारकाधीश के महल के निकट, और जैसे द्वारकाधीश के महल के निकट आते हैं तब जाकर के द्वारपाल उन्हें रोकते हैं, कहता है ओ भिक्षुक, जाता किधर, बलजीत यहाँ प्रवेश, अखड़े प्रतीक्षा रख रहे बड़े बड़े भूपेश। ए भिक्षुक, कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं ठहरो, अरे यहाँ आए हो किस लिए आए हो? कहीं हम तो राजा धीराज महाराज से मिलने आए कन्हैया से। अच्छा, तो कुछ लेने ही आए होंगे, जो चाहिए सो मिलेगा। आपको गौ चाहिए गौ मिलेगा, धन चाहिए धन मिलेगा, गांव सब मिलेगा, बस आप कहिए। कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें मिलना है। कहा आप मिलने आए हो यानी कुछ लेने ही आए हो, तो आप कहो। जब बहुत अनुनय विनय करने लगे, कहा ऐसे नहीं मिल सकते। तब सुदामा जी निराश होकर के जाने लगे कि ये राजा विराज महाराज हैं, यहाँ प्रवेश मिलना बहुत ही कठिन है। पर कुछ दूर जब जाते हैं सुदामा जी, तो मन में सोचते हैं इतने दूर आए और यूं खाली चले जाए तो फिर हम सुशीला से क्या कहें। जब इतने दूर आ ही गए, एक बार और प्रयास करके देखते हैं। सुदामा जी पुनः वापस आते हैं और आकर के द्वारपाल से कहते हैं, द्वारपाल कोई बात नहीं, यदि तुम मुझे जाने नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, पर मेरा एक संदेशा जो है अपने द्वारकाधीश तुम्हारे राजा विराज महाराज के पास पहुंचा। तब जाकर के द्वारपाल ने कहा यहीं ठहरना, अंदर नहीं आइएगा, अब यहीं रुकिए, हम जाते हैं सूचना देंगे। तब जाकर के द्वारपाल आता है और राजा धीराज महाराज द्वारकाधीश भगवान से कहते हैं, शीश पगार जनार्दन पर कोई आए बसे के ग्राम, अधोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपाय की नहीं सान। द्वार खरो दुर्बल देखी रही लो चकुट, सो वसुधा अभिरामा, अपूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम सुने कि भगवान श्री कृष्ण एक क्षण भी देर नहीं किए, वो खड़े हो गए, उठ करके कहीं पर उनकी दुपट्टा गिरी, कहीं पादुका, और दौड़ करके जा करके सुदामा को गले लगाया। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, मित्र सुदामा की जय। और उसके बाद बड़े भाव से अपने महल की ओर लेकर के आते हैं, और जैसे ही महल में प्रवेश करते हैं, रुक्मिणी मैया बड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है। कहती है आज तक मैंने प्रभु को ऐसे दौड़ते किसी के लिए नहीं देखा। जिस आसन पर ठाकुर जी बैठे थे उसी आसन पर बिठाते हैं और बिठा करके उनके चरणों में द्वारकाधीश बैठ जाते हैं, और बैठ करके आज उनके चरण को निहारते हैं। और जब चरण को देखते हैं तो कैसे चरण थे। द्वारपाल एक किनारे हो जाओ, उधर चले जाओ, उधर ही खड़े रहो, एक उधर चले जाओ। ऐसे बेहाल बिमाइन सोपक कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए किते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल
कांटे निकालते हुए रक्त भी निकलने लगा। रक्त रंजित चरण को देख करके आज ठाकुर जी के आंखों से अश्रु बह गए और पानी पराग के बदले अपने दोनों अश्रुओं से ही अपने मित्र सुदामा के चरण प्रक्षालन किए। उसके बाद विधिवत चरण प्रक्षालन की जो है पानी पराग में पैर रख करके पैर धुलवाए, मानो आज स्वयं मित्र के रूप में गुरु जी ही यहाँ पर आ गए। तुम थोड़ा पीछे हो जाओ। जब गुरु जी आ गए तो ऐसा लग रहा है कि आज गुरु के पद प्रक्षालन हो रहे हैं। ऐसे विप्र ऐसे विद्वतमा हमारे यहाँ आए तो आज बड़े भाव से चरण धो रहे हैं। सतगुरु आई अपने भवन में चारों तरफ छिटाए और फिर जाकर के वह उन्हीं के बगल में बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। चरणों में छिटाना बैठे। अब द्वारकाधीश जब बगल में बैठ गए तो अब दोनों चुपचाप बैठे, कुछ बोल ही नहीं रहे। अब कहां से बात शुरू करें? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे मित्र बहुत दिनों के बाद आए, पहले क्यों नहीं आए? कहा कोई बात नहीं, अरे हम तो बस जहाँ थे वहीं आनंद में थे, तुमने भी कभी नहीं बुलाया। पर तुम तो शुरू से ही विरक्त हो, वैरागी हो, पर ये है कि तुमने विवाह कर लिया क्या? किया कि नहीं किया? ये ऐसे ही वैरागी बाबा बने हो? तो कहा नहीं, विवाह तो कर लिए। अच्छा कर लियो, तो भाभी कैसी है? तो थोड़े सुदामा जी शर्माए, कहा भाभी अच्छी है और एकदम से सुशीला है। सुदामा जी को भी लगा कोई बात मिली नहीं, बस ये विवाह की बात छेड़ दी। इधर सुदामा जी जब इस तरह से बातें कर रहे थे और इधर अपनी जो पोटली लाए थे उसको दबा दबा करके रख रहे थे, छिपा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि भाभी ने कुछ संदेशा तो दिया, देने नहीं चाहिए। तब कह रहा है सुदामा जी भाभी ने तो जरूर कुछ संदेशा दिया। तो वो संदेशा का कहाँ संदेशा बताया था और संदेशे में ये कहते कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू जिंद एकादशी। वो तो वाजिब संदेशा समझ गए। अरे जब भाभी इतनी अच्छी है तो हमारे लिए कुछ उपहार भी अच्छी ही दी होगी। अब जब अच्छी बात सुने और दबाने लगे, मित्र लगता है कुछ छिपा रहे हो और ये छिपाने की आदत तुम्हारी गई नहीं है। पहले भी छिपाते थे, अभी छिपा रहे हो। सुदामा जी सोचे बचपन की कोल पट्टा सब खोलना दे पूरा। इसने कहा नहीं कुछ नहीं है, अरे कुछ तो है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण उस पोटली को छीनने लगे और जैसे ही उस पोटली को छीन लिए, ले लिए, गई पोटली हाथ से, तंदुल लिए निकाल, पोटली से तंदुल निकाल करके खाने लगे पाकने प्रेम से तिजबर हुए निहाल। अब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे, बोले मित्र सुदामा तुम यह प्रिय तंदुल लाए हो, अरे कैसी यह सुस्वाद बना, अरे कैसा अमृतमय स्वाद रहा, फिर भी तुम इन्हें छिपाए हो। इनके समक्ष बहुमूल्य बने मिष्टान राजसी पीके हैं, यह प्रेम सुधा में पके हुए चावल सुस्वाद अति मीठे। आज उस चावल को खाए और एक मुट्ठी खाते ही मैया यशोदा की याद आ गई। कहा ये स्वाद तो बहुत दिनों के बाद मिला, इसके समक्ष ये 56 भोग, ये राजसी पकवान सुदामा पीके हैं और फिर भी तुम ऐसे अमूल्य मिष्टान रूपी स्वाद वाली संदेश को छिपाए रखे। 1 मुट्ठी खाए, 2 मुट्ठी खाए
और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे, हाथ गयो प्रभु को कमलाकर, नाथ कही तुमने चितलाई, तंदुल काय मुट्ठी हुई दिन, क्यों तुमने बिजलो कबिहारी। खाय मुट्ठी तीसरी अब ना कहा निज, आश्वास की आस विचारी, रंग कही आप समान कियो तुम, आपन चाहत हो न भिखारी। रुक्मणी मैया ने द्वारकाधीश का हाथ पकड़ और हाथ पकड़ के कहे कि प्रभु दो मुट्ठी में तो दो लोग दे दिए, अब तीसरी में क्या ये भवन भी दे देना चाहते तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे क्यों रस में विष बाम कियो तुम, खान दियो और ना एक फंका, अभी प्रयोग कृतिय देत, क्यों करी तुम अपने मन शंका। भामनी मोही जिमाय बलि विधि, कौन रहो जग में नर रंका, और लोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसे सही हो जाए न कलंका, हमसे सही हो जाए न कलंका। लोग कहे कि भगवान के भक्त दुखी, हरि मित्र दुखी, हे रुक्मणी हमसे यह कलंक सहा नहीं जाए। तब जाकर के दो मुट्ठी में तो दो लोग दे दिए। ठाकुर जी को ज्यादा देर रोके भी नहीं, रात्रि विश्राम किए और सुबह कहे कि मित्र चलना कब है, तो कहा अभी आए एक रात्रि में ही। तो कहा हाँ हाँ, अरे हम तो तुमसे कहने ही वाले थे। जब सुदामा जी को जो कुछ भी सेवा खाती हुई, क्योंकि भगवान चाहते थे कि जल्द से जल्द अपने धाम पहुंचे, तो इधर सुदामा जी जाने को तैयार हुए। तो भगवान श्री कृष्ण का ऐसे कैसे जाओगे, अरे हमारी रानियों को और रुक्मणी को सबको आशीर्वाद को देते जाओ। एक एक करके जितनी रानियां थी सब आने लगी, सुदामा जी को प्रणाम किए, प्रणाम करके उनको जो है भोग प्रसाद खिलाए, पानी पिलाए और उनको सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भव पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव पति प्रिया भव। एक एक करके रानियां आने लगी और सभी इसी प्रकार से आशीर्वाद लेने लगी। 1000 हो गया। तब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के तरफ देखे, कहा कितना विवाह किया है, कहा अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत बाकी, तुम आशीर्वाद देते जाओ। अब जो है सुदामा जी अब सिर्फ कर रहे हैं भवा 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 भवा। अब इस तरह से 2000 हो गया, कहा और कितना है, अभी तो आधी भी नहीं हुई है। अब भवा के जगह कहने लगे। भगवान समझ गए कि अब हमारे मित्र से आवाज नहीं निकल रही है, गला रुक गया है, अब कितना कहे। तो कहा देखो जिनको मिल गया सब आपस में बांट लो, अब हमारे मित्र को अब छोड़ दो। अब इस तरह से हम भी आप लोग 7 दिनों तक इतनी सुंदर व्यवस्था बना करके और पूरे समस्त जो है यहाँ पर सक्सेना परिवार, साथ ही जो है निगम परिवार, वर्मा परिवार, कनौजिया परिवार, मिसरिया परिवार, ये सब ने जो भागवत कथा आयोजन किया, तो हम भी व्यासपीठ से सुदामा जी के तरफ से आपको कहते हैं क्योंकि 7 दिन बोलते बोलते फिर भी गला उसको ठीक रहा। तो अब वाणी को विराम देने जा रहे हैं, तो आइए संक्षिप्त रूप से सुदामा चरित्र को ही विराम देते हैं। आगे सुदामा जी को विदा होता है। सुदामा जी विदा होते हैं और जब अपने सुदामापुरी जाते हैं तो सुदामापुरी जाकर के देखते क्या है कि जहां उनकी झोपड़ी थी वहां पर महल खड़े हैं। तो पहचान नहीं पाए, तो सोचे अरे कौन मेरी झोपड़ी हटा दिया और यहाँ पर महल खड़ा कर दिया। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा
आगे एकादश स्कंद में भागवत धर्म का स्वरूप क्या है उसका निरूपण किया गया। अन्य नौ योगी स्वरूप की कथा है, माया क्या है, भगवत साक्षात्कार कैसे करें, और इस प्रकार से बड़ा गुणार्थ है एकादश स्कंद। तो एक एक श्लोक कहने में, तो इस प्रकार नारद जी के माध्यम से वहां जो प्रश्न युधिष्ठिर जी ने पूछा था नारद जी को, वही नौ योगेश्वरों की कथा बताई। साथ में अवधूत उपाख्यान जो है एकादश स्कंद के 7वें अध्याय में है, जो दत्तात्रेय जी महाराज स्वयं अवधूत बन करके आए और उन्होंने 24 लोगों से 24 गुरु बनाए। पृथ्वी से सहनशीलता, वायु से निष्प्रियता, सूर्य से रस लेने का, चंद्रमा से शीतलता, और इस तरह से सर्व से अनिकेता, भौरे से मधुकरी वृत्ति, हाथी से स्पर्श का, हिरण से श्रृंगार का, मधुमक्खी से अपरिग्रह का। इस प्रकार सभी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और फिर आगे चल करके सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को बद्ध, मुक्त और भक्त जनों के लक्षण बताते हैं, सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं। हंस रूप में शनकादीपों को भगवान नारायण स्वयं आकर के उपदेश देते हैं। हंस रूप में भगवान आते हैं, शनकादि कहते हैं कि मन को शांति क्यों नहीं मिले, बस यही कहते हैं कि तुम मन नहीं हो, तुम मन से परे हो, मन जहाँ जा रहा है जाने दो, और मन को देखो, मन से तुम मुक्त होने का यही उपाय। इस प्रकार भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन करते हैं। 12वें स्कंद में जो है बड़ा संक्षिप्त है, इसमें 13 अध्याय है। तो परीक्षित मोक्ष की, स्वधाम गमन की इसमें वर्णन आता। प्रभु भगवान जो है वह दारू को बुलाते अपने साथी को, और दारू को बुला करके कहते दारू अब तुम जा करके द्वारका में कह दो कि अब हम स्वधाम गमन कर रहे हैं। तुम कह दो कि जितनी भी ये द्वारका नगरी डूबने वाली है, इसलिए अर्जुन से कह देना कि जो भी है इसको लेकर के जाए, और साथ ही उद्धव को समाचार दो कि हम स्वधाम जा रहे हैं। इस प्रकार वहां पर क्या होता है कि सभी वहां पर सांब आदि ये सब गए थे, और वहां पर क्या किए, अपने पेट पर एक लोहे की मूसल बांध लिए, और मूसल बांध करके गुरुजी से कहने लगे कि लड़का होगा कि लड़की। तो गुरुजी तो सब जानते ही हैं, वह तो अंतर्यामी है, कहे ना लड़का होगा ना लड़की, पर तुम्हारे कुल का विनाश का कारण इसमें छिपा हुआ है। इस प्रकार से सभी भय से डर करके उसको घिस घिस करके जो है उसी समुद्र में बहाने लगे। अंतिम में एक छोटा सा टुकड़ा बच गया, उसी टुकड़े को उठा करके एक बहेलिया ने उसको अपना तीर का नोक बनाया, और बना करके इधर ठाकुर जी पर संसाधन किए, उनके अंगूठे में लगा, और ठाकुर जी स्वधाम बना। इधर क्या हुआ कि वो जो छोटा छोटा ऐराक नामक घास उत्पन्न हुआ, और सभी वारुणी आदि पी करके आपस में द्वारकावासी लड़ करके आपस में ही यही लीला समाप्त करने लगे, और भगवान ने भी द्वारका नगरी को डुबा दिया। इस प्रकार द्वारका लीला पूरा हुआ। इधर परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज करें, ये 7वां दिवस है, और अब तक्षक दसने आने वाला है। कुछ शंका हो तो बताओ। कहा क्या तो हमें आप छोड़ करके गुरुजी आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, अब तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, अब हमें थोड़ा डर लग रहा। तब जाकर के परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने डांट लगाई, इतने दिनों से कथा सुना, अभी भी समझ में आई, अरे तुम आत्मस्वरूप हो, तुम्हारे शरीर को तक्षक दंश करेगा, पर आत्मा तो हम एक ही हैं। आत्मज्ञान दिए, तब जाकर के परीक्षित जी महाराज निर्भयता को कहा, अब गुरुजी हमें कोई भय नहीं लग रहा है, अब तक्षक भले हमारे इस दंशन कर ले, पर यह आत्मा तो उस परमात्मा से मिल चुका है। इस प्रकार से तक्षक नाग के दर्शन करने से पूर्व ही परीक्षित जी महाराज परमात्मा स्वरूप में समा जाते हैं, और इधर तक्षक आकर के दंश करता है, और इस प्रकार से परीक्षित मुर्शिद के साथ ही इस यह कथा पूर्ण होती है। बहुत प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कृष्ण कन्हैया की जय जय श्री राम। एक अंतिम श्लोक है, आप सभी इसको दोहरा लें। आइए अब हम सब
3 बार हरे नमः पाठ करेंगे, अभी पूजन हो जाएगा। और उसके बाद एक श्लोक आप लोग भी, अंतिम श्लोक जो है 13वां अध्याय का, वो हम लोग 23वां श्लोक वो श्रीमद् भागवत हम सब मिलकर के बोलेंगे। आइए उसके पूर्व हम सब ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम बुद्धया मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव